हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति मिश्रा यूपी एग्ज़ाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल से आप सभी को सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, अभी आपको फ़िलहाल में हिंदी की क्लास नहीं मिल पा रही थी, तो आज मैं आप सभी के सामने आपके लिए हिंदी क्लास लेकर के आई हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपनी क्लास की ओर मूव करते हैं। तो आज हम हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमें हिंदी में क्या पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी क्या होती है? हमारी मातृभाषा है। हिंदी जो कभी कभी ऐसा भी एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाषा, हिंदी क्या है? भाषा है। तो भाषा किस धातु से मिलकर के बना होता है? ठीक है, भाषा किस धातु से मिलकर बना होता है? तो हम जानते हैं कि भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना होता है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना होता है। और होता क्या है एक्चुअल में? भाषा क्या होती क्या है? ठीक है, तो भाषा क्या होती है? हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उन्हें हम जिस माध्यम से जिस तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं अपने भावों का, अपने विचारों का, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो हमारे मन में जो विचार आएंगे उन्हें हम एक दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वही हमारी भाषा होती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। हर भाषा को सीखने का जो नियम होगा वही उसका व्याकरण होगा। हिंदी में हम भाषा को जो सीखने का हमारा नियम है वो उसे हम व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसी को ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण जो होता है, व्याकरण क्या होता है? देखिए क्या व्याकरण, ठीक है, व्याकरण कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? तो व्याकरण में हम जानते हैं कि व्याकरण जो है वी धन आ धन करण, ठीक है, वी धन आ धन करण से मिलकर के बना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण में हमारे दो उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? दो उपसर्ग होते हैं, वी और आ। ठीक है, तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं, शब्द विचार पे आएंगे। आइए देखते हैं फिर क्या पढ़ रहे हैं अब हम? शब्द विचार। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द विचार की ओर। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले शब्द विचार को हम पढ़ेंगे चार भाग में बांट करके। ठीक है, चार भाग कौन कौन से होंगे? प्रयोग, रूप, विकार के आधार पर, प्रयोग, रूप, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द। उसके बाद है रचना और बनावट के आधार पर शब्द। फिर है उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, तो प्रयोग, रूप और परिवर्तन के आधार पर शब्द जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार में कौन कौन सा हो जाएगा? एक होगा हमारा विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। ठीक है, अब विकारी शब्द होंगे वो भी हमारे चार प्रकार के हो जाएंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के हो जाएंगे। इसमें चार क्या क्या हो जाएंगे? जो चार हैं हमारे विकारी शब्द, उसमें हो जाएगा सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और चौथा कौन सा हो जाएगा? क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये है विकारी शब्द है हमारे। विकारी शब्द हमारे पास चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होंगे। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होंगे। वो कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होगा? विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए विकारी शब्द 4 प्रकार के हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द भी हमारे पास 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रचना, बनावट और परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो रचना, बनावट और परिवर्तन के आधार पर शब्द हमारे पास 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा कौन सा है? योग रूढ़। ठीक है, उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत के आधार पर जो शब्द है हमारे पास वो 4 प्रकार के हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। ठीक है, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द 2 प्रकार के होंगे। पहले इनको 2 भाग में बांटेंगे, सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा हो जाएगा? निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक। अब जो सार्थक शब्द होगा वो होगा हमारा फिर से 4 प्रकार का। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक होगा वो 4 प्रकार का होगा। अब ये 4 प्रकार होते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी और विपरीतार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के और इसमें कौन कौन सा है? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द 4 प्रकार के, कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, तो अब जो निरर्थक शब्द होगा, निरर्थक शब्द को हमें पढ़ना नहीं। ठीक है, तो सार्थक शब्द 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, और निरर्थक शब्दों को हमें नहीं पढ़ना है। हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सार्थक शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। आपको कुछ अगर इसमें से मिल रहा होगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, तो आप हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे ताकि आप भूलें नहीं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको साथ ही साथ याद करवाते चलूँ। ठीक है, एक बार हम इनको फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कि शब्द विचार, उसमें हम उसको 4 भाग में हम बांटते हैं। 4 भाग में क्या है? प्रयोग और रूप विकार परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी, अविकारी। विकारी में हमारे पास होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में आ जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? रचना और बनावट के आधार पर शब्द, ये होंगे 3 प्रकार के हमारे, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, फिर हम देखेंगे उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। फिर आएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को पढ़ना है, निरर्थक को हमें नहीं पढ़ना है। सार्थक शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, अब हम यहाँ से जो विकारी हमने देखा है, विकारी का हम अब एक भाग उठाएंगे, संज्ञा। संज्ञा को उठाएंगे और संज्ञा को हम पहले सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे संज्ञा होती क्या है। ठीक है, फिर हम संज्ञा से शुरू करेंगे विकारी शब्दों से। तो आइए पढ़ते हैं हम संज्ञा। देखते हैं, हम विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ने वाले थे संज्ञा। ठीक है, तो एक्चुअली विकारी शब्द क्या होते हैं पहले हम उनको जानेंगे एक बार। थोड़ा सा देखते हैं कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो है परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो अब विकारी शब्द हमारे पास 4 प्रकार के थे, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा को। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा 2 शब्दों से, कौन कौन सा? सम और ज्ञा। ठीक है, सम और ज्ञा 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है। संज्ञा जो है सम और ज्ञा 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है।
और इसकी परिभाषा, संज्ञा की जो परिभाषा होगी, परिभाषा होती है कि किसी का भी नाम होगा वही उसकी संज्ञा होगा। किसी का नाम उसकी संज्ञा होता है। किसी का भी नाम हो उसकी संज्ञा होता है। या दूसरी परिभाषा हम अगर कभी हमारे पेपर में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो हम लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहेंगे। सॉरी क्या परिभाषा क्या है? किसी का भी नाम होगा वो उसकी संज्ञा होता है। तो अगर कभी कभी हमारे परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें इसका, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण में किसी का भी नाम हम रख सकते हैं, अपना भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम दीप्ति है तो मैं दीप्ति लिख दे रही हूँ। ठीक है, स्थान में किसी का भी मतलब कोई सा भी स्थान रख सकते हैं आप, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ। ठीक है, कलम, किताब, कुछ भी कर सकते हैं। और प्राणी इत्यादि जो है से ये क्या हो जाएगा? यही हमारी संज्ञा हो जाएगा। किसी का भी नाम या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहेंगे। और अब हम देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग भी साथ ही साथ इसको नोट करते रहिएगा। और पांचवा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की हो गई।
5 प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अभी हमने देखा आज संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण किया है, तो हम इसके एक एक प्रकार को कल की क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कुछ आपको और जो चीज़ें पढ़ना हो नहीं समझ में आया होगा तो भी आप बताइएगा, मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।